अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर सलामती से रखे। और आज मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए शुगर कैंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार कड़क बनकर तैयार होगी। और जब आप इसको खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप सोन हलवा खा रहे हैं। और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। 5 मिनट में ये बनकर एकदम से कड़क शुगर कैंडी जो बनकर तैयार हो जाएगी। तो आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, बहुत इजी तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने 4 टेबलस्पून जो है भरकर लेना है मैदे का। और मैदा लेने के बाद 4 टेबलस्पून ही हमने इसके अंदर जो है मिल्क पाउडर डालना है। 4 टेबलस्पून मैंने पहले मैदे के डाले हैं और अब ये जो है 4 टेबलस्पून दूध के डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसको एक साइड पे रख देना है। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि दूध और मैदा जो है वो बिल्कुल एक जान हो जाए। तो मिक्स करने के बाद इसको साइड पे करते हैं और देखते हैं हम अगला स्टेप। तो अगला स्टेप जो है वो ये है हमारा कि ये मेरे पास जो कप हैं, मैंने इनको ऑयल से या घी से, जिससे भी जो भी आपके पास हो, आपने इसको ग्रीस कर लेना है ब्रश की मदद से। और अगर आपके पास ये कप ना हो तो आप जो कप के होते हैं जो बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं डिस्पोजेबल, आपने वो ले लेने हैं और उनको इसी तरीके से ग्रीस कर लेना है। और इनको भी हमने सबको ग्रीस कर लिया है और इसको साइड पे करेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से ये देखें, जब हम इसको कर लेंगे तो फिर हमने इसके अंदर एक बादाम और एक काजू, मैंने इनको जो है दरमियान में से काट लिया है, वो लगा के इसको साइड पे करते हैं। और अगला स्टेप है हमारा, पैन हमने ले लिया है और इसके अंदर हमने 1 कप भरकर चीनी का डाल दिया है। और चीनी को हमने इस तरीके से फैला देना है और आंच इसके नीचे जो है वो हमने स्लो जो है वो जला देनी है। और हमने इस चीनी को कैरामलाइज़ करना है। और ये देखें माशाल्लाह चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। आंच आपने तेज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो हमारी शुगर जो है वो जल जाएगी और फिर हमारा टेस्ट जो है वो कड़वा होगा। और हमने कड़वा टेस्ट नहीं बनाना, हमने बहुत अच्छा सा मज़े का टेस्ट बनाना है ताकि बच्चे जो हैं इसको शौक़ से खाएं। चीनी देखें मेल्ट होना शुरू हो गई है, कलर इसका चेंज हो चुका है। और अब हमने इसका जो चूल्हा है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। और आंच बंद करने के बाद इसको ये जो काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो इसी के अंदर हमने मैदा और दूध मिक्स करके रखा था उसको हमने इसके अंदर डाल के इस तरीके से हमने इसको मुसलसल चम्मच को हिलाना है, क्योंकि ये चीनी जो है ये बहुत गर्म है और इसी के अंदर हमने इसको जो है पका लेना है। और अगर जब आपको ये कप में डालने के लिए लास्ट पे जो ये मुश्किल लगे तो फिर हल्की सी इसके नीचे आंच जलाएंगे और इसको थोड़ा सा ये खुद ब खुद ही पतला हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह से ये होगा। और अगर ये कप के अंदर आपको डालना मुश्किल हो तो हल्की सी आपने आंच जलानी है और उस टाइम पे इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून घी का डाल देना है। और घी डालते ही इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। और ये देखें ये काफ़ी पतला हो चुका है, क्योंकि ये थोड़ा मेल्ट हुआ है तो ये पतला हो गया। आज फिर मैंने बंद कर दी है। हल्का सा मैंने इसको जो है सिर्फ गर्म किया था और ये ज़बरदस्त किस्म का जो है तैयार हो चुका है। अब हमने इसको क्या करना है कि जो हमने कप तैयार करके रखे थे उसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसको जो है इसकी गोल सी टिक्की सी बन जाएगी इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह सारे कपों के अंदर हमने इसको डाल दिया है और तकरीबन हमने इसको 20 मिनट तक इसी तरह छोड़ दिया है। और 20 मिनट के छोड़ने के बाद अब हम इसको उतारते हैं बड़े आराम से। ये देखें ऑयल इसके अंदर लगा था और फॉक की मदद से हमने इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी जो टिक्की है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और ये इसी तरीके से आपने जो शुगर कैंडी बनानी है ये बहुत मज़े की बनेंगी और बहुत ही कड़क बनकर जो हैं वो तैयार हुई हैं।
इसी तरीके से हमने सारी जो हमारी कैंडियाँ हैं वो हमने निकाल लेनी है और इसको एक अलहदा से बर्तन में रख लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। और ये देखें माशाल्लाह सारी जो हैं हमने शुगर कैंडी एक डिश में निकाल ली हैं और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का कलर है, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है। और अगर आपको इसी स्टेज पर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।